हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। प्रभु के मधुर सामर्थ्य नाम में आप सबों को मेरा प्यार भरा सलाम कबूल हो। और आज की सुंदर सुबह में एक बार फिर से परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने हम सबों को ये सुनहरा अवसर दिया कि हम आज की सुंदर सुबह में प्रभु की आराधना कर सके। और विशेष जबकि समय है कि हम प्रभु के वचन, उसके कलाम के ऊपर ध्यान मनन चिंतन करें। तो आइए हम अपने प्रभु परमेश्वर जो स्वर्ग में ऊंचे पर विराजमान है, उसके अनुग्रह के सिंहासन के निकटतम उपस्थित हो और उसे प्रार्थना करें, इल्तिजा करें, विनती करें, याचना करें, अर्चना करें, ताकि उसका अनुग्रह आज हम में से प्रत्येक के ऊपर, उसकी आत्मा हमारे बीच में जुबिश करे, ताकि आत्मा की परिपूर्णता में होकर हम प्रभु के वचन के सुनने वाले और सुनाने वाले हों। आइए हम दुआ करेंगे। हमारे जीवित महान सामर्थी प्रभु परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी प्रभु परमेश्वर, तू जगत में ज्योति में रहने वाला महान पराक्रमी परमेश्वर और अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार है। बड़ी नम्रता दीनता के साथ तेरे अनुग्रह के सिंहासन की निकटता में आते हुए सारी महिमा तुझे देते हैं। तेरे उपकार, तेरी भलाई करुणा के लिए दिल से, हृदय से, मन से धन्यवाद देना चाहते हैं। जबकि समय है कि हम तेरे वचन के ऊपर अपने ध्यान मनन चिंतन करें। हर तरह की दुष्टता की ताकतों को प्रभु यीशु मसीह तेरे सामर्थी नाम से बांध देते हैं। पवित्र आत्मा के संचार को खोलते हैं, रिलीज करते हैं, ताकि प्रभु जो वचन आज हमें तेरे आत्मा के द्वारा प्राप्त होता है, हमें से प्रत्येक की हृदय रूपी भूमि पर जो सुनता है, हाँ प्रभु जी, इस तरह से वो स्थान पाए, जगह पाए, ताकि कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना फल आए। वचन पर हम सबों पर तेरी आशीष हो। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र, मीठे और सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। एक बार फिर से परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम सब एकत्रित हैं सुंदर सुबह में कि प्रभु के वचन, कलाम के ऊपर ध्यान मनन चिंतन करें। और आज जिस विषय के ऊपर हम ध्यान मनन चिंतन करने जा रहे हैं वो है पहला राजा उसका 3रा अध्याय और उसकी 16वीं आयत से। पहला राजा 3रा अध्याय और उसकी 16वीं आयत से, जहां पर एक बयान है, एक जिक्र दिया गया है। और वो जिक्र जो बयान है वो राजा सुलेमान से संबंधित है। और राजा सुलेमान के बारे में हम सब अच्छी तरह से जानते हैं। ये वो राजा था जिसने परमेश्वर से विनती करी थी, प्रार्थना करी थी और बुद्धि मांगी थी, और परमेश्वर ने उसे बहुतायत की सामर्थ्य और बुद्धि से भरा था और वो बहुत ही बुद्धिमान राजा हुआ था। उसी राजा के पास, जो कि पहला राजा 3रा अध्याय 16वीं आयत से दिया गया है, तो वहां पर देखिएगा 16वीं आयत में क्या लिखा है, पढ़ेंगे जरा। उस समय दो वेश्याएं राजा के पास आकर उसके सम्मुख खड़ी हुई। हाँ, उनमें से एक स्त्री कहने लगी, हाँ, हे मेरे प्रभु, मैं मैं और ये स्त्री दोनों एक ही घर में रहते थे और इसके संग हाँ, घर में रहते हुए हाँ, मेरे एक बच्चा हुआ। फिर मेरे जच्चा के 3 दिन के बाद ऐसा हुआ हाँ, कि यह स्त्री भी जच्चा हो गई। हाँ, हम तो संग ही संग थी। हाँ, हम दोनों को छोड़कर घर में कोई और भी न था। कोई नहीं था। और रात में इस स्त्री का बालक हाँ, रात में इस स्त्री का बालक इसके नीचे दब के मर गया। तब इसने आधी रात को उठकर हाँ, आधी रात को उठकर जब तेरी दासी सो ही रही थी, तब मेरा लड़का मेरे पास से लेकर अपनी छाती में रखा और अपना मरा हुआ बालक मेरी छाती में लिटा दिया। हाँ, थैंक यू। तो यहाँ पर देखिए जो एक बयान है, एक जिक्र दिया गया है, वो इस तरह से दिया गया है कि 2 स्त्रियां राजा सुलेमान के पास आती है और कहती है कि हम दोनों एक ही घर में, एक ही जगह पर थे और वहां पर कोई और नहीं है। और किस तरह से दोनों को बच्चे होते हैं। और क्या होता है कि एक स्त्री जब रात में सो रही थी, उसका बच्चा उसके नीचे दब के मर गया। और इसने क्या करा कि अपना बच्चा उठा करके मेरे पास और मेरा बच्चा अपने पास रख लिया। और इस तरह से ये दोनों स्त्री जब राजा के पास आती है तो पहली स्त्री कहती है जीवित बालक मेरा है और मरा हुआ तेरा है।
और दूसरी कहती है नहीं, मरा हुआ तेरा है और जीवित बालक मेरा है। और इस तरह से दोनों स्त्रियां जीवित बालक के लिए लड़ती हैं और कहती हैं ये जीवित बालक मेरा है। पहली कहती है जीवित बालक मेरा है, मरा तेरा है। दूसरी कहती है नहीं, मरा तेरा है और जीवित मेरा है। तो यानी कि दोनों स्त्रियां यहां पर हम देखते हैं कि एक जीवित बालक के लिए लड़ती है और कहती है जीवित बालक हमारा है, मेरा है। और ऐसे समय में हम देखते हैं कि अगर ऐसी स्थिति होती है तो कितना कठिन है कि एक बालक है और कौन उसकी मां है, ये न्याय करना कितना कठिन है। और इसलिए इस तरह से जब ये दोनों स्त्रियां उस जीवित बालक को अपना कहती हैं कि मैं इसकी मां हूं, ये मेरा बच्चा है, तो राजा सुलेमान के लिए कितना कठिन था कि कैसे न्याय करे और कौन इसकी सच मां है और जो बालक जिस मां का है उसको दे दिया जाए। मगर यहां पर हम देखते हैं कि राजा सुलेमान जो कि परमेश्वर से जिसने बुद्धि को प्राप्त किया था, किस तरह से उस न्याय को सही प्रकार से करता है। वो कहता है एक तलवार मेरे सामने लाई जाए, और वो यूं बोलता है कि इस तलवार को ला करके इस बालक के 2 टुकड़े कर दो और आधा इसे और आधा इसे दे दो। और क्या होता है, जैसे ये बात की जाती है तो पहली स्त्री कहती है हे राजा नहीं, इस बच्चे को मत मार, इस बच्चे को इसको ही दे दे। मगर दूसरी कहती है नहीं ठीक है, इसके 2 टुकड़े कर दिए जाए। और तब राजा समझ गया कि वास्तव में जिस स्त्री का बच्चा है वो अपने बच्चे के प्रेम में कहती है कि नहीं ये बालक उसको दे दे, सेक्रीफाइस करती है, क्योंकि वो नहीं चाहती है कि उसके बालक को उसके सामने 2 टुकड़े कर दिए जाएं या मार दिया जाए। और तब राजा समझ गया कि वास्तव में ये बच्चा किस स्त्री का है। और तब उसने उस पहली स्त्री को बच्चा जिसने कहा था कि नहीं इस बच्चे को मत मार, इस बच्चे को उसको ही दे दे, मगर जो दूसरी कहती है कि नहीं इसके 2 टुकड़े कर दिए जाए, यानी कि वो बच्चा उसका था ही नहीं। और तब राजा ने उस बच्चे को उस पहली वाली स्त्री को दिया। और एक सही न्याय कि जिस स्त्री का वो बालक है, जिस बालक की वो मां है, इस तरह से उसने न्याय वहां पर किया। और आज मेरे प्यारे अजीजों, आज की सुंदर सुबह में हम राजा सुलेमान के इस न्याय के ऊपर ध्यान मनन चिंतन नहीं करने जा रहे हैं। हम राजा सुलेमान की इस बुद्धि के ऊपर ध्यान नहीं कर रहे हैं, मगर आज हम जिस विषय के ऊपर ध्यान करेंगे वो ध्यान है इन 2 स्त्रियों के स्वभाव के ऊपर। इसके ऊपर इन 2 स्त्रियों के स्वभाव के ऊपर, यानी कि आज जो हमारा विषय है, जिस विषय के ऊपर हम अपना ध्यान लगाएंगे, मनन चिंतन करने जा रहे हैं, वो क्या है, मुख्तलिफ किस्म का मिजाज, भिन्न भिन्न प्रकार का स्वभाव, भिन्न भिन्न प्रकार का स्वभाव। और यहां पर हम दोनों स्त्रियों के स्वभाव के बारे में देखेंगे और इन दोनों स्त्रियों के स्वभाव के बारे में देख करके कि इनके किस प्रकार के स्वभाव हैं, हम अपने से रिलेट करेंगे कि वास्तव में आज मैं और आप किस तरह का स्वभाव रखते हैं। क्या पहली स्त्री की तरह या दूसरी स्त्री का स्वभाव, हमारा स्वभाव कैसा है। तो यहाँ पर हम जो वचन के ऊपर देखेंगे, गौर करेंगे, वो ये है कि देखें, थोड़ा सा ध्यान करें कि उस वक्त जब राजा के सामने 2 स्त्री आती हैं तो दूसरी स्त्री बच्चे की दावेदार बनती है और किस तरह से वो कहती है कि ये बच्चा मेरा है। यानी कि पहला जो स्वभाव है वो ये है, मुझे मिले दूसरों को ना मिले। क्या स्वभाव है, मुझे मिले दूसरों को ना मिले, मेरा भला हो दूसरों का भला ना हो। क्या है, मेरा भला हो दूसरों का भला ना हो। यह है पहले किस्म का मिजाज, मुझे मिले दूसरों को ना मिले, मेरा भला हो दूसरों का भला हो या ना हो। और इसलिए मेरे प्यारे अजीज, हम देखते हैं कि स्त्री राजा के पास आकर किस तरह से झूठ बोलती है, जबकि वो बच्चा उसका नहीं है। वो झूठ बोल रही है कि नहीं राजा ये बच्चा मेरा है।
जबकि वो बालक उसका नहीं है, और इसके लिए वो दूसरे का नुकसान करने के लिए तैयार है। जब राजा कहता है इसके 2 टुकड़े कर दो, कहती है हाँ ठीक है राजा, ऐसा कर दे, इस बालक के 2 टुकड़े कर दे। इस तरह की भावना उसके अंतर्गत में झूठ बोल रही है, दूसरे के हक को छीन रही है, और जब नहीं मिल रहा है तो यह है कि ठीक है इसके 2 टुकड़े कर दिया जाए। यानी कि अगर मुझे नहीं मिल रहा है तो दूसरे को भी ना मिले, अगर मेरा भला नहीं हो रहा है तो दूसरे का भी भला ना हो। इस तरह का मिजाज, इस तरह का स्वभाव हम देखते हैं इस स्त्री के अंतर्गत में, और यही स्वभाव हम एक चोर या एक डकैत के अंतर्गत देखते हैं कि जब वो किसी घर में जाता है चोरी करने के लिए या डकैती करने के लिए जाते हैं तो क्या है, वो किसी का नुकसान करते हैं, सोने चांदी रुपए जवाहरात और ज्वेलरी आदि चुराते हैं, सामान चुराते हैं, और अगर कोई जग गया तो उसको मार भी देते हैं। अर्थात यहाँ पर हमें देखने को मिलता है उनका स्वभाव क्या, मुझे मिले मेरा भला हो। यानी कि यहाँ पर एक चीज जो देखने को मिल रही है, एक स्वार्थ, एक खुदगर्जी, मुझे मिले। तो यहाँ पर जो पहली स्त्री का स्वभाव है क्या देखने को मिल रहा है, मुझे मिले, दूसरे को मिले या ना मिले, मेरा भला हो, दूसरे का भला हो या ना हो। और पवित्र वचन बाइबल के अंतर्गत में अगर हम देखते हैं तो इस तरह का स्वभाव हमें याकूब के अंतर्गत में मिलता है। याकूब जिसके नाम का अर्थ क्या है, अड़ंगा मारना। क्या नाम का अर्थ क्या है, अड़ंगा मारना। अपने भाई की एड़ी पकड़ करके उत्पन्न हुआ, और हम देखते हैं कि उसने किस तरह से अपने भाई के पहलौठे का हक भी छीन लिया, और उसका पिता जब उसको ब्लेसिंग देने जा रहा था, आशीष देने जा रहा था, तो क्या है कि उसने किस तरह से छल कपट के द्वारा अपने भाई की उस आशीषों को भी प्राप्त कर लिया। मुझे मिले मेरा भला हो। आज हम देखते हैं मेरे प्यारे अजीजों, परिवारों के अंतर्गत में, घर खानदानों के अंतर्गत जमीन जायदाद के बारे में झगड़े हो रहे हैं, रुपए पैसे के बारे में झगड़े, हड़पना चाहते हैं, दूसरे की जगह को स्वयं लेना चाहते हैं, माँ बाप की जो धन संपत्ति उसको स्वयं मुझे ही मिल जाए, मेरा ही भला हो, दूसरे को मिले या ना मिले, और उसके लिए किसी का नुकसान होता है, किसी की हानि होती है, कुछ भी होता है, उन्हें कोई मतलब नहीं है। क्या है, केवल मुझे मिले, दूसरे को मिले या ना मिले, मेरा भला हो, दूसरे का भला हो या ना हो। और इसी तरह का मिजाज या इसी तरह का स्वभाव हम जातियों के अंतर्गत में या समाज के अंतर्गत में भी आज पाते हैं। क्योंकि इस तरह का स्वभाव ये किसके द्वारा है? शैतान के द्वारा। मुझे मिले, स्वार्थ, अर्थात क्या है, खुदगर्जी, स्वार्थ की बातें, अहम घमंड, मैं, जो कुछ भी हो मुझे मिले, मेरा परिवार, मेरी जाति, मेरी कौम, मेरा समाज, अपने बारे में सोचना है, दूसरों को मिले या ना मिले, यानी मुझे मिले, दूसरे को मिले या ना मिले, मेरा भला हो, दूसरे का भला हो या ना हो। और इस तरह से हम देखते हैं जब हमारे अंदर एक स्वार्थ अहम आता है, मैं आता है, तो अगर हम सीधे खड़े हो जाएं इस तरह से, तो हमारे इंग्लिश का एक अल्फाबेट है, क्या है, आई, ठीक है ना, मैं है। अगर मैं सीधा से खड़ा हो जाऊं, मैं अगर सामने आता हूं यहां पर, तो ये अब ये मेरी शक्ल अंग्रेजी के किस अल्फाबेट की तरह है, आई की तरह। मगर जब हम क्रॉस के नीचे आ जाते हैं, ठीक है ना, जब हम क्रॉस के नीचे आ जाते हैं तो ये हमारा आई खत्म हो जाता है, फिर वह मसीह यानी मसीह स्वभाव। देखिए जरा पीछे से मैं बोलूंगा कि अगर हम इस तरह से खड़े हैं तो आई की तरह, यानी मैं, मेरे अंदर स्वार्थ है, अहम है, खुदगर्जी है। मगर जब हम क्रॉस के नीचे आ जाते हैं, सलीब के नीचे आ जाते हैं, तो मेरा आई खत्म हो गया। अब क्या है, मसीह, यानी मसीह स्वभाव मेरे आपके अंतर्गत में आ जाता है। तो मेरे प्यारे अजीजों, आज की सुबह में मुझे आपको यह देखना है, क्या मेरे आपके अंदर इस तरह का स्वभाव तो नहीं है, या मेरे आपके अंदर उस दूसरी स्त्री की तरह जो कहती है मुझे मिले, दूसरे को मिले या ना मिले, मेरा भला हो, दूसरे का भला हो या ना हो, चाहे उसके लिए उसका नुकसान हो जाए या हानि हो जाए, कुछ भी हो जाए,
चाहे मुझे झूठ बोलना पड़े, चाहे मुझे कुछ भी जत्न प्रयत्न करना पड़े, मगर क्या हो, मुझे मिले। आज मेरे प्यारे अजीजों, क्या इस तरह का स्वभाव मेरे आपके जीवन में, मेरे परिवार में, मेरे अंतर्गत में तो नहीं है। और इस तरह का स्वभाव है तो ये स्वभाव एक शैतान का उपजाया हुआ स्वभाव है, जो कि खुदगर्ज है, जो स्वार्थी है। और आज मुझे आपको देखना है क्या इस तरह का स्वभाव मेरे आपके जीवन के अंतर्गत में तो नहीं है। दूसरा हम देखेंगे, दूसरे स्वभाव के अंतर्गत में पहली विनती जब उसकी नहीं सुनी गई तब उसने दूसरी विनती की। क्या? जब उस दूसरी स्त्री की पहली विनती की, मुझे मिले। जब उसकी पहली विनती नहीं सुनी गई तब उसने दूसरी विनती की, ये ना मेरा हो ना तेरा, इसे 2 टुकड़े कर दिया जाए। अगर मुझे नहीं मिलता है तो दूसरे को भी ना मिले। अगर मेरा भला नहीं होता है तो दूसरे का भी भला ना हो। पहला स्वभाव क्या था? मुझे मिले, दूसरे को ना मिले। मेरा भला हो, दूसरे का भला हो या ना हो। मगर दूसरा स्वभाव क्या है, दूसरा नेचर क्या है, दूसरा मिजाज क्या है? अगर मुझे भी नहीं मिलता है तो दूसरे को भी ना मिलने पाए। अगर मेरा भला नहीं हो रहा है तो दूसरे का भी भला ना होने पाए। इस तरह का स्वभाव, इस तरह का मिजाज, इस तरह का नेचर। और इस स्त्री के अंतर्गत में पाते हैं। एक बार इटली के स्कूल ऑफ आर्ट में बच्चों के अंतर्गत में एक प्रतियोगिता हुई, आर्ट की प्रतियोगिता, कि कौन बच्चा कितनी अच्छी सीनरी बनाता है, चित्रकारी करता है। और जो सबसे अच्छी चित्रकारी करेगा, जो सबसे अच्छा बनाएगा, उसको स्कूल के फंक्शन में, एक बड़े फंक्शन में उसको एक बड़ा इनाम दिया जाएगा। और क्या होता है, सभी बच्चे अपने अपना बैठ करके सुंदर से सुंदर चित्रकारी करते हैं, ड्राइंग करते हैं, आर्ट करते हैं, बनाते हैं। और क्या होता है, जब जजेस वहां पर बैठे थे तो उन्होंने एक बच्चे की चित्रकारी को और ड्राइंग को, उसको सीनरी को सेलेक्ट किया कि ये सबसे अच्छी सीनरी है, उनको दिखाया। और उन्होंने कहा कि ठीक है, जब हमारे स्कूल का एक बड़ा फंक्शन होगा तो वहां पर इस सब के सामने इसको सम्मान दिया जाएगा, इस बच्चे को एक बड़ा इनाम दिया जाएगा। और क्या होता है कि उसी के साथ साथ एक और उसका स्टूडेंट था, जो जिनमें दोनों में बहुत बड़ी कंपटीशन हुआ करती थी कि मैं अव्वल आऊंगा कि मैं अव्वल आऊंगा। तो दूसरा जो कि उससे कंपटीशन किया करता था, जब उसको ये पता चला कि अरे मेरी सीनरी को, मेरे चित्रकारी को सेलेक्ट नहीं किया गया है, दूसरे की कर लिया, तो बड़ा क्रोधित हुआ, बहुत परेशान हुआ। और क्या होता है कि जो समय नियुक्त होता है कि कॉलेज का फंक्शन होगा और गेस्ट वगैरह आएंगे, बड़े लोग होंगे, बड़ी भीड़ होगी, और समय उस फोटो को, उस चित्रकारी को, उस ड्राइंग को किस तरह से सबके सामने सम्मानित किया जाएगा और उस लड़के, उस स्टूडेंट को एक बड़ा इनाम दिया जाएगा। ये बात उसके मन में क्या है, बैठ गई और बड़ा परेशान, बहुत परेशान। मेरी चित्रकारी, मेरी ड्राइंग को, मेरी सीनरी को क्यों नहीं सेलेक्ट किया गया। और क्या होता है कि जब वो दिन आता है, वो समय आता है, वो घड़ी आती है, जब नेक्स्ट डे दूसरी सुंदर सभा में कॉलेज का एक फंक्शन होना था और सीनरी को सबके सामने सम्मानित किया जाना था, उस लड़के को सम्मानित किया जाना था और उसे एक बड़ा पुरस्कार दिया जाना था। क्या होता है, ये लड़का जो है, दूसरा लड़का रात में अपने बिस्तर पर परेशान है, वो सो नहीं रहा है, करवटें बदल रहा है, क्या करा जाए, क्या किया जाए। और क्या होता है, जब आधी रात में जब सब सो रहे होते हैं, ये क्या करता है, अपने बिस्तर से उठता है और कॉलेज की तरफ जाता है, सीधा दौड़ता हुआ जाता है रात में। और रात में उसने कॉलेज की बाउंड्री को पार किया, कूदा, कैंपस में गया और जिस क्लासरूम में वो सीनरी रखी थी उसके शीशे तोड़े और जाकर के उसने वो जल्दी से वो सीनरी को देखा। और जब उसे वो सीनरी मिली तो उसने क्या करा, उसके ऊपर एसिड डाल दिया। क्या करा, एसिड डाल दिया। उस फोटो को, उस ड्राइंग को क्या कर दिया, बर्बाद कर दिया। मेरे प्यारे अजीजों, ये है वो नेचर, ये है वो स्वभाव, मुझे ना मिले तो दूसरे को भी
ना मिले। मेरा भला नहीं होता है तो दूसरे का भी भला ना होने पाए। और इस तरह का नेचर, इस तरह का स्वभाव हम दुनिया में आम पाते हैं। ये हमारे मनुष्य होने के नाते हमारे जीवन में भी इसी तरह का स्वभाव पाया जाता है कि अगर मुझे नहीं मिल रहा है, मेरा भला नहीं हो रहा है, तो दूसरे को भी ना मिले, दूसरे का भी भला ना होने पाए। फिर हम देखते हैं मेरे प्यारे अजीजों, तीसरे प्रकार का स्वभाव। पहला स्वभाव मुझे मिले, मुझे ना मिले तो दूसरे को ना मिले। दूसरा स्वभाव अगर मुझे ना मिला तो दूसरे को भी ना मिले, है उसका भी भला ना होने पाए। तीसरा क्या है? मुझे ना मिले मगर दूसरे को मिले, है? मेरा भला नहीं होता मगर दूसरे का भला हो जाए। इस स्त्री ने क्या, जब राजा ने कहा कि तलवार लाकर इसे 2 टुकड़े कर दिया जाए, तब स्त्री ने क्या कहा था? नहीं राजा, इस बालक को मत मार, इसको उसे ही दे दे जिसका नहीं है। अगर मुझे नहीं मिल रहा है तो दूसरे को मिले। मेरा भला नहीं हो रहा मगर दूसरे का भला हो जाए। और इस तरह का स्वभाव मेरे प्यारे अजीजों हमें बहुत ही कम दिखाई देता। पहला, और इसका हम पहले 2 स्वभाव से अगर मेल करें तो पहला क्या है? मुझे मिले औरों को ना मिले, पहला स्वभाव था। दूसरा, अगर मुझे भी नहीं मिल रहा तो दूसरे को भी ना मिले। और ये स्वभाव क्या है? मुझे ना मिले मगर दूसरों को मिले। हालेलुया। मेरे प्यारे अजीजों, ये स्वभाव एक माँ के अंतर्गत हम देखते हैं कि एक माँ जो है किस तरह से जब अपने बच्चे को पालन पोषण करती है, चाहे वो भूखी रह जाए मगर अपने बच्चे को अच्छे से अच्छा भोजन, भरपेट भोजन देना चाहिए। एक माँ चाहे एक अच्छा कपड़ा ना पहने मगर उसका बच्चा अच्छे कपड़े पहने। यानी कि किस तरह से एक माँ अपने बच्चे के प्रति समर्पित है और वो उसके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। वो अपना नहीं सोचती मगर अपने बच्चे के बारे में सोचती है। जो ये स्वभाव है कि मुझे ना मिले दूसरे को मिले, ये स्वभाव, ये नेचर, ये मिजाज जो है एक माँ के अंतर्गत में हम पाते हैं। कहते हैं कि एक बार एक तीसरी मंजिल में ऊंचे पर एक बिल्डिंग में आग लग गई और जब आग लगी सब दौड़ करके नीचे भाग करके आ गए। और क्या होता है, एक माँ जो थी बाजार कहीं गई हुई थी और जब वो लौट करके आती है तो देखती है कि तीसरी मंजिल में आग लगी हुई है और वो एकदम से भागती है कि मैं अपने बच्चे को किसी तरह से बचा लूं। एक छोटा बच्चा उसके घर में अकेला था। और जब वो भागती है तो क्या होता है कि सब उसे रोक लेते हैं, पकड़ लेते हैं कि अरे मत जाओ और ऐसे में तुम भी जाकर मर जाओगे। लोगों ने उसे पकड़ लिया। मगर इतने में क्या होता है कि नौजवान वहां पर आता है और उससे पूछता है क्या बात हो गई। और उसने बताया कि इस तरह से है, ये माँ है जो रो रही है, इसका बच्चा जो है तीसरी मंजिल में फंस गया है, आग लगी है। और वो जवान कहता है एकदम दौड़ता हुआ जाता, सीढ़ियों पर शोरों से लड़ता हुआ आग में घुसता चला जाता और तीसरी मंजिल पर पहुंचता है और वहां पर किसी तरह से उस बच्चे को कंबल में लपेट कर लौट करके आता है और ला करके उस माँ को सुपुर्द करता है। मगर क्या होता है कि वो बुरी तरह से जख्मी हो जाता है, जल जाता है। और जब उसने अपने उस बच्चे को उसकी माँ को सौंप दिया और उसके बाद वो मर जाता। सेक्रीफाइस, मुझे ना मिले मगर दूसरे को मिले। तो मेरे प्यारे अजीजों, ये है एक वो स्वभाव जो कि आज मेरे आपके जीवन के अंतर्गत में होना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह की जिंदगी के अंतर्गत में हम यही देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने का जो जन्म हुआ, उसने जो मानव जाति की सेवा में अपना जीवन समर्पित किया। क्यों किया? दूसरे लोगों, मनुष्य जाति के लिए। उसने क्रूस पर अपने प्राणों को क्यों दिया? मनुष्य जाति के लिए, ताकि मैं और आप बचाए जाए। और इस तरह से मेरे प्यारे अजीजों, प्रभु यीशु के जीवन के अंतर्गत में देखते हैं कि उसने अपना जीवन मानव जाति के हित के लिए समर्पित कर दिया। आज मेरे प्यारे अजीजों, जब हम प्रभु के लोग हैं, प्रभु के मानने वाले हैं, तो मेरा आपका स्वभाव भी ऐसा ही होना चाहिए जो फिलिपियों 2 अध्याय और उसकी 5वें आयत के अंतर्गत में देखेंगे। फिलिपियों का 2 अध्याय और जरा 4 में पढ़े, देखिए क्या लिखा है। 2 फिलिपियों
उसका चौथा अध्याय क्या लिखा है? हर एक अपनी ही हित की नहीं, हर एक अपने हित की नहीं, वरन दूसरों के हित की भी चिंता करे। दूसरों के हित की भी चिंता करे। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव, वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव होना चाहिए। हालेलुया। मेरे प्यारे अज़ीज़ों, कितना सुंदर वचन है। आज जब हम प्रभु के लोग हैं, प्रभु के मानने वाले, प्रभु के पीछे चलने वाले, तो मेरा आपका स्वभाव कैसा होना चाहिए? जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, वैसा ही तुम्हारा भी, मेरा आपका भी स्वभाव होना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह ने समस्त मानव जाति की सेवा में अपने जीवन को समर्पित किया, मनुष्य जाति को बचाने के लिए क्रूस पर अपने प्राणों का बलिदान दिया, और किस तरह से मनुष्य जाति को उस गुनाह से निकालने के लिए, बचाने के लिए अपना बलिदान दिया, ताकि हम गुनहगार इंसान बचा जाए। जैसे प्रभु यीशु क्या कहता है कि मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। तो मेरे प्यारे अजीजों, आज जब मैं और आप इस मानव जीवन में चल रहे हैं, जीवन बिता रहे हैं, तो हमारा आपका स्वभाव कैसा होना चाहिए? फिलिपियों 2 और 4 में क्या लिखा है? जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव होना चाहिए। हमारा स्वभाव ऐसा नहीं होना चाहिए उस स्त्री की तरह, मुझे मिले दूसरे को ना मिले, मेरा भला हो दूसरे का भला ना हो, या दूसरा स्वभाव, मुझे ना मिले तो दूसरे को भी ना मिले, मेरा भला नहीं होता है तो दूसरे का भी भला ना हो, बल्कि हमारा स्वभाव कैसा होना चाहिए? मसीह यीशु के स्वभाव की तरह। अगर मुझे नहीं मिलता है, दूसरे को मिले, मेरा भला नहीं होता है, दूसरे का भला। आज मेरे प्यारे अजीजों, हम इसी स्वभाव को अपने जीवन के अंतर्गत में अपनाएं, क्योंकि मसीह स्वभाव के अंतर्गत में, मसीह स्वभाव कैसा है? नम्र है, नम्रता पाई जाती है, सहनशीलता पाई जाती है, सेवा की भावना पाई जाती है उसके अंतर्गत, उसमें विश्वास योग्यता है और उसमें प्रेम है। जब ये बातें हमारे जीवन के अंतर्गत में होगी, आत्मा की परिपूर्णता होगी, प्रभु यीशु का स्वभाव मेरे आपके जीवन के अंतर्गत में होगा, तो मेरा स्वभाव फिर उस दूसरी स्त्री की तरह नहीं होगा कि हम अपने बारे में सोचें, अपने जिंदगी के बारे में, मुझे मिले मेरा भला, बल्कि हम दूसरों के बारे में सोचें, मुझे मिले या ना मिले, और दूसरों को मिले उनका भला हो। ये एक मसीह जिंदगी है, ये एक मसीह स्वभाव है, ये एक मसीह मिजाज है, और इसी स्वभाव को लेकर के अगर हम जीवन में चलेंगे, तो जैसा वचन कहता है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, वैसे ही तुम्हारा स्वभाव हो, तभी हम इस मानव रूप में रह के प्रभु के नमूने को, अपने उदाहरण को अपने जीवन में दिखा सकेंगे, और हम प्रभु की महिमा कर सकेंगे, और मसीह स्वभाव को लेकर ही इस जीवन में चलकर ही हम स्वर्ग के राज में प्रवेश कर सकते हैं। मगर यदि हम उन दो स्वभाव को लेकर के चलेंगे, तो वो स्वार्थ, अहम, सेल्फिश, जहाँ हम अपने खुदगर्जी हमारे अंदर है, तो ये बातें, ये भावना, ये स्वभाव मेरे आपके जीवन के अंतर्गत में होगा, तो हम प्रभु की निकटता में नहीं पहुंच सकते। और इसलिए हमें इस तीसरे स्वभाव से, पहली स्त्री की तरह, मुझे मिले या ना मिले मगर दूसरे मिले, इसी स्वभाव को अपनाना है। और ये स्वभाव प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव था। इस स्वभाव में रह करके अगर हम जीवन बिताएंगे, तो हमारा मसीह जीवन सफल, सार्थक और सिद्ध होगा। प्रभु हमें आपको तौफीक दे, सामर्थ्य दे, आशीष दे, ताकि हम मसीह स्वभाव में रह करके मसीह जीवन को बिताएं और अंतिम समय तक उसी स्वभाव में बने रहें, ताकि हम स्वर्गीय राज के अधिकारी बने। आइए हम दुआ करेंगे। हमारे जीवित महान सामर्थी प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद पिता परमेश्वर, तूने आज हमें यह अवसर दिया, समय दिया कि हम मुख्तलिफ किस्म के मिजाज, भिन्न भिन्न प्रकार के स्वभाव के ऊपर विचार कर सकें। और इसलिए हाँ प्रभु जी, हमारा स्वभाव उस पहली स्त्री की तरह ना हो कि मुझे मिले मेरा भला हो, अगर मुझे नहीं मिलता दूसरे को भी ना मिले, मगर हमारा मिजाज प्रभु यीशु के स्वभाव की तरह हो, हमारा मिजाज उस दूसरी पहली स्त्री की तरह हो, अगर मुझे नहीं मिलता है मगर दूसरों को मिले। यही स्वभाव लेकर के हम मसीह खिदमत को, मसीह सेवा को कर सकते हैं, और अपने जीवन के द्वारा इस स्वभाव को लेकर के प्रभु को प्रसन्न कर सकते हैं, और इसी स्वभाव को लेकर के जीवन के अंतिम समय तक विश्वासी रह के प्रभु में चलकर हम स्वर्गीय राज्य में प्रवेश कर सकते हैं।
भले नेक काम कर सकते हैं। सो प्रभु जी हमें ये तौफीक दे कि हम मसीह स्वभाव को अपने जीवन के अंतर्गत में रखें और उसी तरह का जीवन हम बिताने वाले हैं। तो यीशु मसीह के पवित्र मीठे और सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन।